स्टूडेंट्स 35 डेज तक नॉर्मल है, उससे ज्यादा लेट होकर आ रहे 40, 45, 50 डेज, तो आपको गायनेक को दिखाना है। डॉग, कैट्स, काउज, लायंस, इनके आपने अंदर देखा है बेटा कि किसी के साल में 2 बार, किसी के साल में 3 बार साइकिल आती है, तभी बच्चे पैदा होते हैं। मेंस्ट्रुएशन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा। अगर पीरियड्स नहीं आते हैं यानी कि इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। एक पॉइंट अपने नोट्स में लिखो, ईस्ट्रस साइकिल भी एक होती है, ईस्ट्रस साइकिल। स्टूडेंट्स, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स जिनमें मैमरी ग्लैंड्स हैं, हम हैं, गाय, कुत्ता, शेर, लायन, चीता, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, हम सब मैमल्स हैं, हम सब के अंदर मैमरी ग्लैंड्स हैं। पर हम में से 3, मैन, एप एंड मंकी, हम प्राइमेट मैमल्स हैं। मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, हम प्राइमेट मैमल्स हैं। हमारी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, लेकिन बाकी जो मैमल्स हैं, आप कह सकते हो नॉन प्राइमेट मैमल्स। नॉन प्राइमेट मैमल्स जिनमें पूरे साल बच्चे पैदा नहीं होते, कभी भी जनवरी से लेके दिसंबर तक नहीं। डॉग, कैट्स, काउज, लायंस, इनके आपने अंदर देखा है बेटा कि किसी के साल में 2 बार, किसी के साल में 3 बार साइकिल आती है, तभी बच्चे पैदा होते हैं। इसे ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ईस्ट्रस साइकिल। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर ये PYQ आया हुआ है आउट ऑफ NCERT। बस इतना आना चाहिए, प्राइमेट के अंदर मेंस्ट्रुअल और नॉन प्राइमेट के अंदर ईस्ट्रस साइकिल है। इनमें ब्लीडिंग नहीं होती, एंडोमेट्रियम जब झड़ती है तो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। चलो अब ध्यान से सुनिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब जिंदगी में पहली बार आता है प्यूबर्टी पे, उसे मीनार्की कहते हैं। इसे हम यहीं पर नोट कर लेते हैं। तो पहला मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी पर आएगा, उसे मीनार्की कहते हैं। ह्यूमन फीमेल में जो एक के बाद दूसरा ब्लीडिंग होती है सेकेंड टाइम, वो 28 से 29 डेज में होती है। आप मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, ऑलमोस्ट हर वीक 2-3 गर्ल्स आती हैं काफी स्ट्रेस होके कि हमारी पीरियड्स जो है 25 दिन में आ जाते हैं या 35 डेज में आते हैं। स्टूडेंट्स 35 डेज तक नॉर्मल है, उससे ज्यादा लेट होकर आ रहे 40, 45, 50 डेज, तो आपको गायनेक को दिखाना है। ऐसे ही 21, 22 डेज में आना भी नॉर्मल है, उससे कम में अगर आ रहे हैं 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो एबनॉर्मल है। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो 28 से 29 डेज की एवरेज साइकिल होती है। सपोज करो एक गर्ल का 1 जनवरी को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और नेक्स्ट उसकी 29 जनवरी को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो इन 2 मेंस्ट्रुएशन के बीच में जो भी घटनाएं घटेंगी उसे कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ओव्यूलेशन होगा। मौका दिया जाएगा कि लड़की घर से भागे, शादी हो ताकि प्रेगनेंसी का चांस हो। तो ड्यूरिंग मिडिल हर बार एक ओवम रिलीज होगा, यानी ओव्यूलेशन होगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैं आपको अभी बताऊंगी, मैं अभी पढ़ाऊंगी। चलिए आइए हेडिंग लिखिएगा प्लीज। हेडिंग लिखो मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन। आइए एक न्यू पेज ले लीजिए, एक न्यू पेज ले लो, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं NCERT का। सपोज करो ये 0 डे है, यानी 1 डे, फर्स्ट डे 0, ये 1 हो गया। यहां सेंटर में मैं 14 डे बना देती हूं, 14th डे। टोटल 28 डेज बना देती हूं, 28th डे। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, 1 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक की मान लो अपन बात कर रहे हैं। अब यहां पर मैं 4 लाइंस खींच रही हूं। समझिए स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी बात की थी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, यानी FSH और LH,
वो ओवरी के अंदर चेंज करते हैं। ओवरी के अंदर, याद है ना, फॉलिकल डेवलप कराएंगे, ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम बनाना, ये सब ओवरी में होगा। और ओवरी के जो हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो बेटा यूट्रस की एंडोमेट्रियम में चेंजेस लाएंगे। यूटराइन एंडोमेट्रियम चेंजेस, एंडोमेट्रियम चेंजेस। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जरा प्यारा सा अपना दिल मुझे दे दीजिए, हार्ट्स दे दीजिए। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन ओवरी के अंदर चेंज करेंगे और ओवरी के हार्मोन्स यूट्रस के अंदर चेंज करेंगे। ये बात कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गई है? थैंक यू हिमांशी, गोजो, प्रदीप, फुरहान। अब देखो, मान लो आज 1 जनवरी और उस बच्ची के ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, इस लड़की की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट हुई होगी? क्योंकि एंडोमेट्रियम से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट हटा होगा। सपोर्ट क्यों हटा होगा? क्योंकि बेटा ये क्वेश्चंस बिना समझे एनसीईआरटी रट कर नहीं होंगे, बड़ा ध्यान से सुन लो। क्यों सपोर्ट हटा होगा? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ होगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों डीजनरेट हुआ होगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम, मान लो 1 जनवरी को पीरियड हुआ, क्यों? क्योंकि दिसंबर में जो ओव्यूलेशन हुआ था, लड़की घर से भागी थी, उसकी शादी नहीं हुई, तो जो दिसंबर में कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो रिग्रेस कर गया और उस कारण से एंडोमेट्रियम झड़ी, 3 से 5 दिन तक झड़ी। क्या हुआ है? कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रीवियस साइकिल रिग्रेस। पिछली साइकिल दिसंबर वाले महीने में जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो रिग्रेस हो गया और इस कारण से प्रोजेस्टेरॉन लेवल, मेनली ईस्ट्रोजन भी फॉल करेगा बट मेनली प्रोजेस्टेरॉन फॉल करा। और क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन फॉल करा इसीलिए ब्लीडिंग हुई, यानी इसे मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। यूट्रस की एंडोमेट्रियम झड़ती है बेटा, अकेली नहीं झड़ती, उसके साथ ब्लड वेसल्स भी टूटती हैं जो उसके अंदर थी, ब्लड सप्लाई कर रही थी। अब एक बात सुनो, जैसे ही ये हुआ, इसके ठीक पहले दिसंबर में जब कॉर्पस ल्यूटियम बना था, हाई ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन था, तो जरा बताओ FSH LH हाई होना चाहिए कि लो? उस समय पर दिसंबर में जब कॉर्पस ल्यूटियम बना, वहां से बहुत सारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था, उस समय पर जरा मुझे बताओ FSH LH हाई होगा या लो? प्लीज, मैं वेट कर रही हूं, लिखकर बताइए, मैं वेट कर रही हूं। लो, क्योंकि हम नहीं चाहते थे एक और प्रेगनेंसी हो, याद है आपको? यानी स्टूडेंट्स इस समय पर FSH और LH काफी लो थे, लेकिन जैसे ही ये खबर पहुंची मार्केट में, जैसे ही ये खबर बॉडी में पहुंची कि दिसंबर का कॉर्पस ल्यूटियम टूट गया है, अब दोबारा से हम चाहते हैं नई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना। यानी अब फिर से हम FSH को बढ़ाना शुरू करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH निकलेगा और ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो प्राइमरी फॉलिकल है उससे सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ये सब कौन बनवा रहा है? FSH। यानी FSH जो है बेटा वो धीरे 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 हाई होगा। तो जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से बढ़ना शुरू हुआ और जनवरी महीने में फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। बेटा इन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन बनना शुरू हुआ, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी हाई हुआ। ईस्ट्रोजन का लेवल भी हाई हुआ क्योंकि फॉलिकल के सेल से ईस्ट्रोजन बनना शुरू हुआ और ईस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को फिर से मोटा करना शुरू किया, यानी एंडोमेट्रियम थिक होना शुरू हुई। बड़ा ध्यान से सुनो, ओवरी में फॉलिकल डेवलप हो रहा है, ओवरी में फॉलिकल डेवलप हो रहा है, तो इसे फॉलिक्यूलर फेज कहेंगे। और यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है, तो इसे ही प्रोलिफरेटिव फेज कहेंगे। एक्चुअली जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, पहले दूसरे तीसरे दिन से ही फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन निकलना शुरू हो जाता है और एंडोमेट्रियम रीजेनरेट, प्रोलिफरेट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। ओवरी में हो रहा है फॉलिकल डेवलपमेंट,
इसीलिए फॉलिक्यूलर फेज। और यूट्रस में हो रहा है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन क्यों हो रहा है बेटा? हाई ईस्ट्रोजन के कारण। और फॉलिकल डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? हाई एफएसएच के कारण। एफएसएच के कारण फॉलिकल डेवलप कर रहा है और ईस्ट्रोजन जो फॉलिकल से निकल रहे हैं उसके कारण एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो रही है। अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फुली मैच्योर हो जाएगा, अचानक से एलएच बढ़ेगा। एलएच और जैसे ही एलएच बढ़ेगा, ये फॉलिकल रप्चर होके कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। एग्जैक्टली 14th डे होगा। अगर 28 दिन की साइकिल है, इसे ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन कहेंगे। मिड साइकिल में ओव्यूलेशन, यहां पर हुआ है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्यों हुआ है? हाई एलएच के कारण। हाई एलएच के कारण कॉर्पस ल्यूटियम क्यों फॉर्म हो रहा है, क्यों मेंटेन हो रहा है? हाई एलएच के कारण। बेटा जैसे ही एक बार ग्राफियन फॉलिकल फटा, तो एकदम से तो ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन जाएगा ना, क्योंकि एकदम से तो ग्रैन्युलोसा सेल्स का नंबर कम हुआ है, वो रप्चर हुआ है। तो एक बार ईस्ट्रोजन थोड़ा सा फॉल करता है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है और कॉर्पस ल्यूटियम से लगातार ईस्ट्रोजन भी फिर से बनेगा। और अभी तक प्रोजेस्टेरॉन का नामो निशान नहीं था, प्रोजेस्टेरॉन फ्लैट था। पर जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना शुरू होगा और 21st डे के अराउंड आते आते प्रोजेस्टेरॉन पीक हो जाता है। पीक यानी यहां पर तो मिड साइकिल में ओव्यूलेशन हुआ था, कॉर्पस ल्यूटियम बना था। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हुआ। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हुआ, एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी बनाना शुरू कर दिया। एकदम बढ़िया एंडोमेट्रियम बन रही है। यानी स्टूडेंट्स इस 15th डे से लेकर यहां तक पूरा ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, फॉर्म है, मेंटेन है, तो इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। और यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी हो रही है, तो इसे ही सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। सिक्रीटरी फेज क्यों है? क्योंकि एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी है। क्यों सिक्रीटरी है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हाई है। ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड है। वो क्यों मेंटेन्ड है? एलएच के कारण मेंटेन्ड है। मेंस्ट्रुएशन क्यों हुआ था? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लो हुआ था। फॉलिक्यूलर फेज क्यों कहा था? क्योंकि हाई एफएसएच था। प्रोलिफरेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि हाई ईस्ट्रोजन था। क्या मेरे नादान परिंदों सब कुछ समझ आ रहा है? ओव्यूलेशन क्यों था? क्योंकि हाई एलएच था। मैं फिर कहती हूं, बड़ा ध्यान से सुनो। 8 जनवरी को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। क्यों हुई? क्योंकि दिसंबर वाले मंथ में प्रेगनेंसी नहीं हुई, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस करा प्रीवियस साइकिल का। उस समय पर एफएसएच एलएच डाउन था, सप्रेस था। लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, वैसे ही एफएसएच बढ़ना शुरू हुआ, ओवरी में फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू हुआ, फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकलना शुरू हुआ और एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करना शुरू की। फॉलिक्यूलर फेज बिकॉज फॉलिकल्स आर डेवलपिंग इन ओवरी, एंड proliferative phase because endometrium is proliferating, thickening in uterus. Menstrual phase लो estrogen progesterone के कारण है। Follicular phase high FSH के कारण है। Proliferative phase high estrogen के कारण है। अचानक LH हाई हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस हुआ, यानी ल्यूटियल फेज ड्यू टू हाई LH। और उस कॉर्पस ल्यूटियम से लिटिल ईस्ट्रोजन एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, जिसके कारण एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी हुई। अब क्या होगा? जैसे ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई हुए, वैसे ही एफएसएच एलएच फिर से डाउन कर दिए गए। करना भी तो है भाई, एफएसएच एलएच फिर से डाउन कर दिए गए।
अगर प्रेगनेंसी हो गई इस समय पर तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड्स मिस होंगे, वो लेडी प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी। लेकिन अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस करेगा। और जब ये रिग्रेस करेगा तो फिर से ईस्ट्रोजन भी फॉल करेगा, फिर से प्रोजेस्टेरॉन भी फॉल करेगा, और जब फिर से प्रोजेस्टेरॉन फॉल करेगा तो बेटा आप समझ ही गए हैं कहानी खेल, अब फिर से ब्लीडिंग हो जाएगी। ये आ गई नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, और यही स्टोरी फिर चलेगी, फिर एफएसएच इंक्रीज होगा, फिर फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, फिर ईस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, फिर प्रोलिफरेटिव फेज होगा, फिर एलएच इंक्रीज होगा, फिर ओव्यूलेशन होगा। हर महीने मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 डेज है तो 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये रुकेगा। मजे आ गए? फिर वही बात है, फेब्रुअरी आ गया, फेब्रुअरी में क्यों पीरियड्स आए? क्योंकि जनवरी वाला कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर गया। डन? चलो मुझे ये बताओ कि यहां पर एफएसएच की पीक कब हुई है? एफएसएच की पीक बेटा, एफएसएच शुरू हुआ जब फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और जब बिल्कुल पीक पे फॉलिकल डेवलप हो गया, ग्राफियन फॉलिकल, तब एफएसएच मैक्सिमम है। उसके बाद वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो एफएसएच की एक ही पीक है मिड साइकिल में, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन पीक। एलएच की पीक कब है? एलएच की पीक भी जो मेन है वो मिड साइकिल में है, जिस समय पर ओव्यूलेशन होना है। बेटा इसे 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 एलएच सर्ज भी बोलते हैं, जो अचानक से एलएच बढ़ता है, रैपिड एलएच इंक्रीज। इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन की पीक कब है? प्रोजेस्टेरॉन बेटा, प्रोजेस्टेरॉन तो बनेगा ही ओव्यूलेशन के बाद, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा उसके पहले फ्लैट है, यानी प्रोजेस्टेरॉन की भी एक ही पीक है, ल्यूटियल फेज में या सिक्रीटरी फेज, कुछ भी बोल दो बेटा, एक ही बात है, एक ही बात है। ल्यूटियल क्योंकि ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है, सिक्रीटरी क्योंकि यूट्रस की एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी है। तो इसकी भी वन पीक है, इसकी भी वन पीक है, इसकी भी वन पीक है, इसकी मिड साइकिल में, इसकी भी मिड साइकिल में, इसकी ल्यूटियल फेज में है। बट व्हाट अबाउट ईस्ट्रोजन? व्हाट अबाउट ईस्ट्रोजन? बेटा ईस्ट्रोजन की 2 बार पीक हुई है। एक जब ग्राफियन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो गया था, मैक्सिमम ग्रैन्युलोसा सेल्स है, मैक्सिमम ईस्ट्रोजन निकल रहा था, और फिर वो फॉल करा, और फिर दोबारा से हाई हुआ। प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हाई है बट हाई हुआ ल्यूटियल फेज में। तो इसकी 2 पीक हैं, एक ल्यूटियल फेज में और एक मिड साइकिल में, एक मिड साइकिल में। एक बार एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, अच्छे स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाए थे। उन्होंने पूछा कि ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या होगा। स्टूडेंट्स हमेशा यही सोचते हैं ओव्यूलेशन मतलब हाई एलएच, यही सोचते हैं। बेटा हाई एलएच तो है, हाई एफएसएच भी है और हाई ईस्ट्रोजन भी है। हाई एलएच भी है, हाई एफएसएच भी और हाई ईस्ट्रोजन भी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, घुमाकर अभी 1-2 साल पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगी भी। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? तो जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए मुझे। चलिए ये देखिए, ये रहा पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम। मैंने एक एक वर्ड आपको पढ़ा दिया है इसका। ये अब आपके लिए बहुत इजी है। एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी निकालिए एवरीबॉडी। मजे आ गए? एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए। चलो देखो ध्यान से, यहां आ जाओ। मेंस्ट्रुअल फेज में जो ब्लीडिंग होती है, केवल एंडोमेट्रियम नहीं झड़ती है स्टूडेंट्स, विथ ब्लड वेसल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, विथ ब्लड वेसल्स, मार्क करिए। लिक्विड कम्स आउट थ्रू वजाइना। अब देखो मेंस्ट्रुएशन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा।
अगर मेंस्ट्रुएशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, रिग्रेस नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन फॉल नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन प्लीज। नाउ अगर पीरियड्स नहीं आते हैं यानी कि इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मे बी पर स्टूडेंट्स कई बार स्ट्रेस के कारण, पुअर हेल्थ के कारण, एनीमिया के कारण, थायराइड डिस्टर्बेंस के कारण और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण भी पीरियड्स ना आए। ड्यू टू सम अदर रीजंस आल्सो देयर मे बी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसीलिए मे बी, ऐसा नहीं है किसी के पीरियड नहीं आए, ब्लीडिंग नहीं हुई तो प्रेगनेंसी ही है, नहीं, एनीमिया हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कोई इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, शादी हो, उस समय भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। मार्क करिए सब लोग इसे। नाउ देखिए, फॉलिकल फेज के अंदर एफएसएच एलएच दोनों बढ़ेंगे धीरे धीरे। फॉलिकल डेवलपमेंट मेनली एफएसएच करवाता है और फिर ग्रोइंग फॉलिकल से ईस्ट्रोजन निकलता है। अचानक से एलएच बढ़ता है जिसे एलएच सर्ज कहते हैं और उससे ओव्यूलेशन होता है मिड साइकिल में। बेटा ध्यान रखो, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है विद जोना एंड कोरोना। ये सब जो मैंने येलो से मार्क करा हुआ है ये सब असर्शन रीजन है। देखिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा और तब एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट करेगी और उससे फिर दोबारा पीरियड्स आएंगे, मेंस्ट्रुएशन होगा, अगली साइकिल आएगी। ये सब असर्शन रीजन है। अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज परमानेंटली बंद होगी, उसे मीनोपॉज कहेंगे। एक्चुअली पॉज नहीं है, एक्चुअली खत्म हो गई रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये तो बहुत जनरल सी बातें हैं कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर रोज नहाओ, सैनिटरी पैड्स रेगुलरली चेंज करो, हर 4-5 घंटे में डिस्पोज ऑफ करो प्रॉपर रैप करके, ओपन में मत फेंकिए, टॉयलेट्स में मत फेंकिए, अपना हाथ हमेशा धोइए आफ्टर यूजिंग द सैनिटरी पैड्स। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया है? चलिए, ये ट्रिक अगर आपको हेल्प करे तो आप यूज कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है बेटा। फॉलिकल डेवलपमेंट हाई एफएसएच के कारण है। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, मेंटेनेंस, ओव्यूलेशन ये सब एलएच हाई के कारण है। मेंस्ट्रुएशन डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण है। प्रोलिफरेशन इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन के कारण है और सिक्रीटरी फेज इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरॉन के कारण है। ओवरी में कुछ घटनाएं हो रही हैं और यूट्रस में कुछ घटनाएं हो रही है। क्या यहां तक सबको क्लियर है?